उत्तर पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य गुणभद्र जी द्वारा विरचित। मंगलाचरण। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो यहाँ पर हम देख रहे थे एक कहानी, है ना। श्रेणिक राजा ने फिर से पूछा गौतम गंधर्व से एक कहानी के बारे में कि भाई ये जो बहुत रूप के धारक तेज प्रकाशमान दिखाई दे रहे हैं, मुनि दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है, इनकी क्या कहानी है पीछे की, है ना। तो इस पर फिर गणधर स्वामी कहने लगे कि एक सेठ था और उसके 2 पुत्र थे, नागदत्त और कुबेरदत्त। ठीक है। नागदत्त जो था वो थोड़ा सा तेज टाइप का था, मतलब अच्छी उसके अंदर की फीलिंग्स नहीं थी। और कुबेर दत्त जो था वो काफी पुण्यशाली और काफी धर्म करने वाला था। ठीक है। तो एक बार कुबेर दत्त ने अपनी पत्नी के साथ पूछा कि भाई हम लोगों के कभी कोई पुत्र होगा कि नहीं। अगर नहीं होता है तो फिर हम भी यहाँ पर आपके साथ ही दीक्षा ले लेते हैं। तो फिर महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हारे तो चरम शरीरी पुत्र होने वाला है, ऐसा बोला, है ना। तो इतना सुनकर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जब पुत्र हो जाएगा तो हम उन्हीं के चरणों में उसको दे देंगे। तो वाकई में पुत्र भी हो गया, 5 साल बाद हुआ लेकिन पुत्र हो गया। पुत्र होने के बाद वो ले गए मुनिराज के पास। मुनिराज ने पुत्र को 10 साल तक खूब शास्त्रों की शिक्षा दी। ठीक है। फिर उसे कहा कि अभी तेरा दीक्षा का समय नहीं है, अभी तू अपने माता पिता के पास वापस जा। ऐसा कहकर उसको भेज दिया और माता पिता ने भी उसे रख लिया। ठीक है। तो इस तरह से छात्र का उसने क्या किया, जब उसने सब कुछ सीखा था इस तरह से वो सबको सिखाता जाता था। तो राजा को जब पता चला, राजा ने भी उसका खूब सम्मान किया। अब प्रीतंकर जो था, जो बालक था, उसका नाम प्रीतंकर, उसने सोचा कि मैं अब बहुत सा पहले पैसा कमा लूं, फिर विवाह करूंगा। ऐसा करके वो समुद्र यात्रा करने लगा। करने के लिए जाने के लिए प्रीतंकर भी जाने के लिए रेडी हुआ। ठीक है। तो उसने सबको नमस्कार किया, गुरु को भी नमस्कार किया जिन्होंने उसको शास्त्र सिखाया था। गुरु ने उसे एक पत्र लिख कर दिया। पत्र लेकर वो चल पड़ा। ठीक। फिर उसने जहाज में जब बैठा, वहां पर एक छोटा एक नगर दिखाई दिया उन्हें, आइलैंड दिखाई दिया, भूमि तिलक नाम का। और वहां पर देखता है तो कि बहुत गाजे बाजे तो बज ही रहे हैं, साथ ही साथ बहुत मारकाट भी मची हुई है वहां पर। तो उनको क्यूरोसिटी हुई तो उन्होंने प्रीतंकर को वहां पर भेजा, नीचे उतार दिया और भेजा। तीर्थंकर ने को वहां पर एक जिन मंदिर दिखाई दिया। उसने पहले उसकी स्तुति करी और फिर अंदर जाकर देखा कि क्या मामला है। तो उसे एक कन्या दिखाई दी। उस कन्या से उसने पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो कन्या को लगा कि अरे ये भी मारा जाएगा। उसको कहा कि तुम चले जाओ यहाँ से, कि भाई बहुत यहाँ पर तो खतरा है, तुम यहाँ क्यों आए हो। तो यह कहने के लिए इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि ये सब बताने का भी समय नहीं है कि यहाँ क्या चल रहा है, और तुम यहाँ से चले जाओ। तो उसने कहा कि मैं तो बहुत बलशाली हूँ, कौन मेरा कुछ बिगाड़ सकता है। तो ऐसा कहने से उसकी थोड़ी हिम्मत बंधी कन्या की। अब वो कहानी बता रही कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ। ठीक है। तो यहाँ से पढ़ते हैं। उसने कहा, किसने, कन्या ने, जो उसे लड़की एक कन्या मिली प्रीतंकर को उस नगर में जाने से। उसने कहा कि इस विचार्थ पर्वत की उत्तर दिशा में जो उल्का नाम की नगरी है, उसके स्वामी 3 भाई थे। हरिबल उनमें बड़ा था, महासेन उनमें छोटा था और भूतिलक सबसे छोटा। 3 भाई, हरिबल, महासेन और भूतिलक। हरिबल की रानी धारिणी से भीमक नाम का पुत्र हुआ और उसी की दूसरी स्त्री श्रीमती से हिरण्यवर्मा नाम का दूसरा पुत्र। तो हरिबल के 2 पुत्र हो गए, भीमक और हिरण्यवर्मा। महासेन जो कि बीच वाला भाई था, महासेन की सुंदरी नामक स्त्री से उग्रसेन,
और वर्षिन नाम के 2 पुत्र हुए और मैं वसुंधरा नाम की कन्या हुई। तो जो कन्या है कहानी सुना रही है, वो अपने ही पिता और ताऊजी और चाचा की कहानी सुना रही है ना? किसी एक समय मेरे पिता यानी महासेन पृथ्वी पर विहार करने के लिए निकले थे। उस समय इस मनोहारी विशाल नगर को देखकर उनकी इच्छा इसे स्वीकृत करने की हुई। तो थे तो वो विद्याधर, लेकिन उन्हें ये भूमि पर एक जो नगरी है वो बहुत अच्छी लगी और उसको लेना चाहा। पहले यहाँ कुछ व्यंतर देवता रहते थे। उन्हें युद्ध में जीतकर हमारे पिता यहाँ भूतिलक नामक भाई के साथ, भूतिलक सबसे छोटा भाई उनका, सुख से रहने लगे। यहाँ रहने वाले राजा लोग उनकी सेवा करते थे। इस प्रकार पुण्य का संचय करते हुए उन्होंने यहाँ कुछ काल व्यतीत किया। उधर इंद्रियों को जीतने वाले विद्वान राजा हरिबल को वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो जो कन्या है जो कहानी सुना रही है, उसके ताऊजी को वैराग्य हो गया। उसने अपने छोटे पुत्र हिरण्यवर्मा के लिए विद्या दी और बड़े पुत्र भीमक को अलकापुरी का राज्य दिया। अलकापुरी जहां पर वो अभी रह रहे हैं, है ना, जिसकी कहानी ये बता रही है। संसार से भयभीत होने के कारण विरक्त होकर समस्त कर्मों का क्षय करने के लिए विपुलमती नामक चारण मुनिराज के पास जाकर उसने दीक्षा ले ली। तो हरिबल ने वैराग्य होने के बाद दीक्षा ले ली और वो भी चारण रिद्धि मुनिराज के पास। और फिर क्या किया? शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा आठों दुष्ट कर्मों को जलाकर 8 गुणों से सहित हो इष्ट 8वीं पृथ्वी प्राप्त कर ली। तो जो हरिबल थे वो मोक्ष चले गए। ठीक है, तो उन्होंने शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि मतलब ध्यान की अग्नि से आठों कर्म जो है जला दिए। ठीक है, इधर तो अभी कौन 2 भाई बचे? महासेन और भीमक, है ना? इधर भीमक राज्य करने लगा। उसने किसी छल से हिरण्यवर्मा की विद्याएं हर ली। तो हिरण्यवर्मा भी विद्याधरी था, विद्याएं थी उसके पास, तो उसने विद्याएं हर ली। यही नहीं, वह उसे मारने के लिए तैयार भी हो गया। हिरण्यवर्मा यह जानकर समेत शिखर पर्वत पर भाग गया। क्रोधवश भीमक ने वहां भी उसका पीछा किया। ठीक है, तो ये किसमें अभी इस टाइम बैर चल रहा है? भीमक जो कि 3 भाइयों में से एक सबसे छोटा भाई था, राइट? और हिरण वर्मा जो सबसे बड़े भाई का पुत्र था, ठीक है, जिसको कि महा हरिबल ने राजा बना दिया था। तो भीमक ने वहां उसका पीछा किया, परंतु तीर्थंकर भगवान के सन्निधान और स्वयं तीर्थ होने के कारण वह वहां जा नहीं सका, इसलिए नगर में लौट आया। ठीक है, तो वहां पर समेत शिखर पर भगवान विराजमान थे, तो स्वयं तीर्थ होने के कारण वह वहां नहीं जा सका। तो यहाँ पर ये नहीं बताया कौन से तीर्थंकर वहां विराजमान थे। तो वहां पर से वो लौट आया, वहां कोई गलत काम वो नहीं कर सका। तदनंतर हिरण्यवर्मा अपने काका महासेन के पास चला गया, है ना? काका मतलब चाचा, है ना? हिरण्यवर्मा अपने चाचा के पास चला गया। जब भीमक ने यह समाचार सुना तो उसने महाराज महासेन के लिए इस आशय का एक पत्र भेजा कि आप पूज्यपाद हैं, यानी हमारे पूजनीय हैं, इसलिए हमारे शत्रु हिरण्यवर्मा को वहां से निकाल दीजिए। ठीक है ना? तो वो अपने चाचा के पास गया। तो हिरण्यवर्मा को भीमक ने क्या बोला कि तुम हिरण्यवर्मा को वहां से निकाल दो। तो महाराजा महासेन ने कहा कि मैं उसे नहीं निकाल सकता। यह जानकर भीमक युद्ध की इच्छा से यहाँ आया। यहाँ मतलब अलकापुरी, क्योंकि कन्या कहानी सुना रही है ना, तो वहां पर भीमक युद्ध की इच्छा से आया। यह दुरात्मा बहुत ही क्रूर है, यह समझकर हमारे पिता ने युद्ध में भीमक को जीत लिया तथा उसके पैर सांकल से बांध दिए। सांकल होता है लो, चेन्स, बेसिकली चेन से बांध दिए। तदनंतर अनुक्रम से शांत होने पर हमारे पिता ने विचार किया कि मुझे ऐसा करना उचित नहीं है। ऐसा विचार कर उन्होंने उसे छोड़ दिया। है ना? कई बार क्या होता है कि जो बहुत शांत परिणाम के होते हैं, वो एक बार कोई गलत कर भी ले तो फिर अचानक फिर उन्हें एकदम से रियलाइज होता, नहीं नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो उसका ऑपोजिट करते कि भाई नहीं, मैंने इसको जो तकलीफ पहुंचाई है अब मुझे इसको फिर से ठीक करना है ना? तो उसको इतना उसका हृदय पिघल गया, उसने उसको छोड़ दिया। किसको? भीमक को। और हित से भरे शब्दों से उसे शांत कर हिरण्यवर्मा के साथ उसकी संधि करा दी और पहले के समान ही राज्य देकर उसे भेज दिया।
भीमक उस समय तो चला गया, परंतु इस अपमान के कारण उसने हिरण्यवर्मा के साथ बैर नहीं छोड़ा। परिणाम स्वरूप उस पापी भीमक ने राक्षसी विद्या सिद्ध कर हिरण्यवर्मा को, मेरे पिता को तथा मेरे भाइयों को मार डाला, इस नगर को उजाड़ दिया और अब मुझे लेने के उद्देश्य से आने वाला है ना। तो जो खराब प्रकृति का है वो कितना भी उसके साथ अच्छा किया जाए वो नहीं सुधरता, है ना। तो उसने क्या किया, अपने भाइयों को, इवन भाई हो गया ना, महासेन तो भाई हो गया, और ये हिरण्यवर्मा भाई का बेटा, उस तक को मार दिया। किस लिए मारा? सिर्फ नगर की इच्छा से, है ना। तो और अब मुझे लेने के उद्देश्य से आने वाला है। यह सब कथा सुनकर आश्चर्य को धारण करते हुए कुमार प्रीतंकर ने शैया तल पर पड़ी हुई एक तलवार को देखकर कहा कि इस तलवार के बहुत ही अच्छे लक्षण हैं। यह तलवार जिसके हाथ में होगी उसे इंद्र भी जीतने के लिए समर्थ नहीं हो सकता। क्या तुम्हारे पिता ने इस तलवार के द्वारा किसी के साथ युद्ध किया है? इस प्रकार उस कन्या से पूछा। कन्या ने उत्तर दिया कि इस तलवार से पिता ने स्वप्न में भी युद्ध नहीं किया है ना। अगर करे होते तो इस तरह मारे नहीं जाते, लेकिन वो मारे गए। तदनंतर प्रीतंकर कुमार ने वह तलवार अपने हाथ में ले ली। जो निर्भय है, जिसने अपना शरीर छिपा रखा है और जो देदीप्यमान दिव्य तलवार को धारण कर रहा है, ऐसा प्रीतंकर भीमक को मारने के लिए गोपुर के भीतर छिप गया। गोपुर होते हैं बेसिकली दरवाजे जो होते हैं ना बड़े बड़े, वो ऐसे दरवाजों के भीतर छिप गया। उसी समय भीमक भी आ गया। उसने सब ओर देखकर तथा यह कहकर अपनी विद्या को भेजा कि गोपुर के भीतर छिपे हुए उस दुष्ट पुरुष को देखकर मार डालो। ना था तो वो विद्याधरी, भीमक जो था वो विद्याधर था, उसके पास विद्या थी। उसने विद्या को आदेश दिया कि मेरे जो दुष्ट पुरुष है यहाँ पर छुपा हुआ है उसको मार डालो। विद्या प्रीतंकर के पास जाते ही डर गई। तो ये जो विद्याएं होती हैं ये और कुछ नहीं होती, जो देव देवी होते हैं बेसिकली उनकी उनकी शक्तियां होती हैं, राइट। तो उस शक्ति को एक तरह से वो दास दासी बना लेते हैं। जो विद्याधर हैं वो उन शक्तियों को दास दासी बनाकर और अपना काम करवाते हैं। ठीक है, तो अब विद्या जो थी उसने प्रीतंकर के पास गई और डर गई। वह कहने लगी कि यह सम्यक दृष्टि है, 7 भयों से सदा दूर रहता है, चरम शरीरी है और महाशूरवीर है। ठीक है, जो सम्यक दृष्टि है वो 7 भयों से सदा दूर रहता है, मतलब उसे मरने का कोई भय नहीं, उसे परलोक का कोई भय नहीं, उसे अकस्मात कोई भय नहीं, है ना। ये लोग परलोक बोलते हैं ना। तो इस तरह से वो भयों से दूर रहता है, चरम शरीरी है, मतलब इसी शरीर से अब मोक्ष जाने वाला है। तो बहुत भव्य, निकट भव्य है और महाशूरवीर है। मैं इसे मारने के लिए समर्थ नहीं हूँ। इस प्रकार भयभीत होकर वह उसके पास ही इधर उधर फिरने लगी। यह देख भीमक समझ गया कि यह विद्या शक्तिहीन है। तब उसने, तू सारहीन है अतः चली जा, यह कहकर उसे छोड़ दिया और वह भी अदृश्यता को प्राप्त हो गई। है ना, जब ऐसे स्वामी जो होता है, मालिक जो होता है, उनको छोड़ देता है तो वो फ्री हो जाते हैं, राइट। अब वो फ्री हो गए तो कोई और उन्हें अपना दास बना सकता है। फिलहाल के लिए वो वहां से चली गई। विद्या के चले जाने पर प्रीतंकर को मारने की इच्छा से भीमक स्वयं तलवार उठाकर उस पर झपटा। इधर प्रीतंकर ने भी उसे बहुत भयंकर डांट दिखाकर तथा उसके वार को बचाकर ऐसा प्रहार किया कि उसके प्राण छूट गए। तदनंतर दुष्ट शत्रु को मारकर आते हुए कुमार को देखकर कन्या सामने आई, है ना। तो भीमक को उसने मार दिया, तो अब कन्या सामने आ गई और कहने लगी, हे भद्र, आपने बहुत बड़ा साहस किया है। इतना कहकर उसने राजभवन के आंगन में स्वर्ण सिंहासन पर उसे बैठाया और जल से भरे हुए स्वर्ण कलशों से उसका राज्याभिषेक किया, है ना। तो ये नगरी तो एक तरह से अब इसी कन्या की थी, है ना। वसुंधरा नाम की जो कन्या थी उसकी नगरी हो गई। उसका पिता यहाँ पर राज्य करता था, जिसको कि भीमक ने मार डाला था, है ना। मणियों की कांति से दे दीप्यमान मुकुट उसके सुंदर मस्तक पर बांधा, यथास्थान समस्त अच्छे अच्छे आभूषण पहनाए और विलासिनी स्त्रियों से ढोरे हुए कमरों चमरों से उसे सुशोभित किया। यह सब देखकर प्रीतंकर कुमार ने यह कहा कि यह क्या है?
इसके उत्तर में कन्या ने कहा कि मैं इस नगर की स्वामिनी हूँ, अपना राज्य पट बांधकर आपके लिए देती हूँ और यह रत्नमाला आपके गले में डालकर प्रेम पूर्वक आपकी सहधर्मिणी हो रही हूँ। मतलब कि मैं आपसे विवाह करने के लिए उत्सुक हूँ, करना चाहती हूँ। यह सुनकर कुमार ने उत्तर दिया कि मैं माता पिता की आज्ञा के बिना तुम्हें स्वीकृत नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने पहले ऐसा ही संकल्प कर रखा है ना। यदि तुम्हारा ऐसा आग्रह ही है तो माता पिता से मिलने के समय तेरा अभिष्ट सिद्ध हो जाएगा। अभिष्ट मतलब जो तुम चाहती हो, है ना। इष्ट, अभिष्ट, जो तुम्हारा इष्ट है, तुम करना चाहती हो, वह हो जाएगा, लेकिन माता पिता से मिलने के समय। कन्या ने प्रीतंकर की यह बात मान ली और बहुत सा धन बांधकर उस लंबी रस्सी के द्वारा जहाज पर उतारने के लिए कुमार के साथ किनारे पर आ गई। कुमार ने भी बड़े हर्ष से वह रस्सी हिलाई, है ना, जो बड़ा जहाज है। और अब उसे किनारे पर जब उन्होंने उसे उतारा था दालचीनी की रस्सी से, है ना, तो उसने कहा कि ठीक है, अब मैं वापस आ गया, मुझे ऊपर ले लो। रस्सी का हिलना देखकर नागदत्त बाहर आया, जो उसका खुद का ताऊ जी था, है ना। कुबेर दत्त का पुत्र है ना प्रीतंकर, तो और कुबेर दत्त का भाई था नागदत्त। तो नागदत्त बाहर आया, उसने देखा उस कन्या को तथा उसके धन को जहाज में खींचकर बहुत संतुष्ट हुआ। जब जहाज चलने का समय आया, तब कुमार उस कन्या के भूले हुए सारपूर्ण आभूषणों को लाने के लिए फिर से नगर गया। कन्या ने क्या कहा कि अरे मैं तो अपना ज्वेलरी, जो मेन ज्वेलरी है, वो तो वहीं छोड़ आई, तो वो तुम ले आओगे क्या, है ना। तो वो प्रीतंकर जो था कन्या के आभूषण लेने के लिए नगर में गया। इधर उसके चले जाने पर नागदत्त ने वह रस्सी खींच ली और इस कन्या के साथ मुझे बहुत सा अच्छा धन मिल गया है, वह मेरे मरने तक भोगने के काम आएगा। मैं तो कृतार्थ हो चुका, प्रीतंकर कुमार जैसे तैसा रहे, ऐसा विचार कर और छिद्र पाकर नागदत्त अन्य वैश्यों के साथ चला गया। तो उसको उसी नगरी में छोड़कर और नागदत्त जो था अन्य वैश्य, वैश्य मतलब बाकी के जो व्यापारी थे, उनके साथ चला गया। कन्या ने नागदत्त का अभिप्राय जानकर मौन धारण कर लिया और ऐसी प्रतिज्ञा कर ली कि मैं इस जहाज पर प्रीतंकर के सिवाय अन्य किसी से बातचीत नहीं करूंगी। नागदत्त ने भी लोगों पर ऐसा प्रकट कर दिया कि यह कन्या गूंगी है और उसे अपनी अंगुली के इशारे से बड़े प्रेम के साथ द्रव्य की रक्षा करने में नियुक्त किया। अनुक्रम से नागदत्त अपने नगर में पहुंच गया। अनुक्रम से मतलब करते करते, है ना, करते करते नागदत्त अपने नगर में पहुंच गया। पहुंचने पर सेठ ने उससे पूछा कि उस समय प्रीतंकर भी तो तुम्हारे साथ भूत तिलक नगर को गया था, वह क्यों नहीं आया। इसके उत्तर में नागदत्त ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। आभूषण लेकर प्रीतंकर कुमार समुद्र के तट पर आया, परंतु पापी नागदत्त उसे धोखा देकर पहले ही चला गया था। है ना, ये बात सबको नहीं मालूम, सिर्फ नागदत्त को मालूम है। जहाज को न देखकर जब वो वहां पर प्रीतंकर वापिस आया, जहाज को न देखकर वह उद्विग्न होता हुआ नगर की ओर लौट गया। उद्विग्न मतलब दुखी होता हुआ नगर की ओर लौट गया। चिंता से भरा प्रीतंकर वहीं एक जिनालय देखकर उसमें चला गया। पुष्पादिक से उसने वहां विधि पूर्वक भगवान की पूजा वंदना की। तदनंतर निम्न प्रकार स्तुति करने लगा कि हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार रात्रि में खुले नेत्र वाले मनुष्य सब अंधकार दीपक के द्वारा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। जब इस तरह का कोई धोखा देता है ना, धन चला गया, स्त्री चली गई, भाइयों ने धोखा दे दिया, तो ये क्या है, ये पाप कर्म का उदय है ना। तो वो क्या स्तुति कर रहा है कि जिस तरह से दीपक के द्वारा अंधकार नष्ट होता है, उसी प्रकार आपके दर्शन मात्र से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे जिनेन्द्र, आप शुद्ध जीव, कर्मों से ग्रसित संसारी जीव और जीवों से भिन्न अचेतन द्रव्य, इन सबको जानते हैं, है ना, भगवान सबको जानते हैं, ऐसा वो अंदर से स्तुति में कह रहा है, तथा कर्मों से रहित है। अतः आपकी उपमा किसके साथ की जा सकती है। हे भगवान, यद्यपि आप इंद्रिय ज्ञान से रहित हैं, तो भी इंद्रिय ज्ञान से सहित सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारों को आपने अकेले ही जीत लिया है। यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि भगवान ने
अपने जो ज्ञान है उसमें कोई भी मतलब जो सत्य बात है वो किसी के भी आर्ग्यूमेंट से नहीं कोई भी जीत सकता उससे, है ना, नयों से। तो इसलिए कह रहे हैं कि सांख्य आदि लोक प्रसिद्ध दर्शनकारों को भी आपने अकेले ही जीत लिया है। हे देव, आदि और अंत से रहित यह तीनों लोक अज्ञान रूपी अंधकार से व्याप्त होकर सो रहा है और उसमें केवल आप ही जाग रहे हैं और समस्त संसार को देख रहे हैं। तो ऐसी बात जो है कि केवल आप ही जाग रहे हैं और समस्त संसार को देख रहे हैं, ये कौन कह सकता है? जिसने वास्तव में केवल यानी के स्वरूप को जाना है ना, सीखा है, और जिसने वास्तव में तत्व को पहचाना है। तो जो एक शुद्ध सम्यक दृष्टि है वो ही ऐसी बात को कह सकता है भगवान के आगे भी, है ना। हम भी अगर जाएं कभी दर्शन करने तो हम क्या अंदर में इस बात की फीलिंग ला पाते हैं कि केवल आप ही जाग रहे हैं और समस्त संसार को देख रहे हैं, क्योंकि भगवान तो 24 घंटे सिर्फ देखने जानने का काम करते हैं, है ना। हे जिनेन्द्र, जिस प्रकार चक्षु सहित मनुष्य को पदार्थ का ज्ञान होने में प्रकाश कारण है, उसी प्रकार शिष्य जनों को वस्तु तत्व का ज्ञान होने में आपका निर्मल तथा सुखदायी आगम ही कारण है। ठीक है, तो आगम से मतलब यहाँ पर भगवान की जो दिव्य ध्वनि वही कारण है, किसमें? वस्तु तत्व का ज्ञान होने में सबके लिए क्या है? निर्मल और सुखदायी आपका ज्ञान ही कारण है। इस प्रकार शुद्ध ज्ञान को धारण करने वाले प्रीतंकर कुमार ने अपने द्वारा बनाया हुआ स्तोत्र पढ़ा तथा कर्म के द्वारा निर्मित संसार की दशा का अच्छी तरह विचार किया। तदनंतर कुछ व्याकुल होता हुआ वह अभिषेक शाला यानी स्नान गृह में सो गया। उसी समय नंद और महानंद नाम के दो यक्ष देव जिन मंदिर की वंदना करने के लिए आए। उन्होंने जिन मंदिर के दर्शन कर प्रीतंकर के कानों में बंधा हुआ पत्र देखा और देखते ही उसे ले लिया। पत्र में लिखा था कि यह प्रीतंकर कुमार तुम्हारा सधर्मा भाई है, इसलिए सदा प्रसन्न रहने वाले इस कुमार को तुम बहुत भारी द्रव्य के साथ सुप्रतिष्ठित नगर में पहुंचा दो। तुम दोनों के लिए मेरा यही कार्य है। इस प्रकार उन दोनों देवों ने उस पत्र से अपने गुरु का संदेश तथा अपने पूर्व भव का सब समाचार जान लिया कि ये तुम्हारा पिछले भव का भाई है और तुम्हें इसकी हेल्प करनी है। क्या हेल्प करनी है? द्रव्य समेत इसको इसके नगर में पहुंचा दो। ऐसा तो कौन से? हाँ, चारों कान में किसने लगाया है ये लग रखा पत्र लेटर? हाँ, हाँ, तो जिन महाराज के पास इसको पढ़ने भेजा था, यू रिमेम्बर 10 साल तक पढ़ाई करी थी, हाँ, उन हाँ, गुरु ने ये कहा था अभी दीक्षा का समय नहीं है, वापस जाओ माता पिता के पास, है ना। हाँ, ठीक तो है। जब ये धन कमाने के लिए गुरु से परमिशन लेने गया, तब अ गुरु ने इसके साथ एक पत्र भेजा था। अच्छा, अच्छा, ठीक है, तो ये ठीक। पत्र उसने अपने कान के जो कुंडल रहते हैं उसमें लगा लिया था। ओह! अच्छा, थैंक यू, थैंक यू। हम्म, ठीक है, तो वो जो व्यंतर देव थे उन्होंने देखा और सब समझ लिया। तो क्या बता रहे हैं कि पहले वाराणसी नगर में धनदेव नाम का एक वैश्य रहता था। हम दोनों उसकी जिन दत्ता नाम की स्त्री से शांतव और रमण नाम के दो पुत्र हुए थे। वहां हमने ग्रंथ और अर्थ से सब शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु चोर शास्त्र का अधिक अभ्यास होने से हम दोनों दूसरे का धन हरण करने में तत्पर हो गए। हमारे पिता भी हम लोगों को इस चोरी के कार्य में रोकने से समर्थ नहीं हो सके, इसलिए उन्होंने अत्यंत कठिन समय समस्त परिग्रह का त्याग कर अर्थात मुनि दीक्षा धारण कर ली। तो जो दो पुत्र थे, एक सेठ के पुत्र थे, ये दोनों जो थे चोरी में इन्वॉल्व होने लगे, है ना। तो उनके पिता ने मुनि दीक्षा धारण कर ली। इधर धान्यपुर नगर के समीप शिखी भूधर नामक पर्वत पर मुनिराज के महात्म से वहां पर रहने वाले सिंह व्याघ्र आदि दुष्ट जीव भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाते थे। इस प्रकार लोगों का कहना सुनकर हम दोनों ने पर्वत पर जाकर वहां सागर सेन नाम के अतिशय तपस्वी मुनिराज के दर्शन किए, उनके समीप जैन धर्म का उपदेश सुना और मधु मांस आदि का त्याग कर दिया। तदनंतर वे मुनिराज के तदनंतर वे मुनिराज के सुप्रतिष्ठ नगर में चले जाने पर सिंह के उपद्रव से मरकर हम दोनों इस देव पर्याय को प्राप्त हुए। क्या हुआ? मुनि महाराज जो जो थे
वो सुप्रतिष्ठ नगर में चले गए और वहां पर उनके जाते ही सिंहों ने फिर से उपद्रव मचा दिया। तो उन उपद्रव से हम दोनों मारे गए और देव पर्याय को प्राप्त हुए। तो क्या कह रहे हैं वो, यह सब गुरु महाराज से लिए हुए व्रत के प्रभाव से ही हुआ है। ऐसा जानकर हम दोनों उनके समीप गए। उन्हीं सागर सेन मुनिराज, जो कि सुप्रतिष्ठ नगर में, जहाँ का प्रीतंकर है रहने वाला, है ना, उनके समीप गए, उनकी पूजा की। और तदनंतर दोनों ने पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। तो जहां पर ऊपर लिखा ना सधर्मा भाई है, मतलब साधर्मी भाई है, ऐसा इसको पिछले पूर्व भाव का भाई नहीं बल्कि साधर्मी भाई है, ऐसा मानिएगा। तो उन दोनों जो व्यंतर देव बन गए थे, वो मुनिराज, जो सागर सेन मुनिराज थे, उनके पास गए और पूछा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। इसके उत्तर में मुनिराज ने कहा कि कुछ दिनों के बाद मेरा कार्य होगा और आप दोनों उसे अच्छी तरह जानकर आदर से करना। सो मुनिराज का वह संदेश यही है कि यह कहकर वह पत्र खोलकर दिखाया। दोनों ने वह पत्र को प्रीतंकर को दिखाया। इसके पश्चात उन देवों ने बहुत से धन के साथ उस प्रीतंकर को विमान में बैठाया और सुप्रतिष्ठ नगर के समीपवर्ती धरणी भूषण नाम के पर्वत पर उसे शीघ्र ही पहुंचा दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि पुण्य का उदय क्या नहीं करता, है ना। अभी थोड़ी देर पहले पाप का उदय चल रहा था, तो उसको भाइयों ने धोखा दिया, पत्नी चली गई, है ना, धन चला गया। अब क्या हो गया, बैठे बैठे ही अचानक से कहीं पर ऐसे साधर्मी भाई आ गए कि उसको हेल्प करने के लिए पूरा धन दे दिया, उसकी नगरी में भी पहुंचा दिया। तो क्या हो गया, ये पुण्य का उदय क्या नहीं करता। और इतने में हमने हमने क्या सीखा, प्रीतंकर ने क्या किया, ऐसे में दुखी होके बैठा, या उसने ऐसे में कुछ नहीं कर सकते तो भगवान की भक्ति करी, बिल्कुल निर्मल हृदय से भगवान की भक्ति करी, है ना। और बोलते हैं ना, भगवान की भक्ति से क्या नहीं हो सकता। तो उसने क्या कर लिया, अपने पुण्य को जागृत कर लिया भगवान की भक्ति से। प्रीतंकर का आना सुनकर उसके भाई बंधु और नगर के लोग बड़े हर्ष से अपनी अपनी विभूति के साथ उसके समीप आए। उन देवों ने वह प्रीतंकर कुमार उन सबके लिए सौंपा और उसके बाद वे अपने निवास स्थान पर चले गए। प्रीतंकर ने नगर में प्रवेश कर समीचीन रत्नों की भेंट देकर राजा की पूजा की और राजा ने भी यथा योग्य स्थान तथा मान आदि देकर उसे संतुष्ट किया। राजा तो अच्छा ही था, पहले भी उसने राजा ने प्रीतंकर का सम्मान ही किया था, है ना। अतनंतर किसी दूसरे दिन प्रीतंकर कुमार की बड़ी माँ प्रिय मित्रा अपने पुत्र के विवाह उत्सव में अपनी पुत्र वधू को अलंकृत करने के लिए रत्नमयी आभूषणों का समूह लेकर तथा रथ पर सवार होकर सबको दिखलाने के लिए जा रही थी। अपने प्रीतंकर की माँ अपने पुत्र के विवाह उत्सव में पुत्र वधू को अलंकृत करने के लिए, तो किसकी विवाह करने जा रही थी, प्रीतंकर का विवाह करने जा रही थी। उसे देखने के लिए वह गूंगी कन्या स्वयं मार्ग में आई और अपने आभूषणों का समूह देखकर उसने उंगली के इशारे से सबको बतला दिया कि यह आभूषणों का समूह मेरा है ना। तदनंतर वह कन्या रथ में बैठी हुई प्रिय मित्रा को रोककर खड़ी हो गई। इसके उत्तर में रथ पर बैठी हुई प्रिय मित्रा ने सबको समझा दिया कि यह कन्या पगली है। तब मंत्र तंत्र आदि के जानने वाले लोगों ने विधि पूर्वक मंत्र तंत्र आदि का प्रयोग किया और परीक्षा कर स्पष्ट बतला दिया कि न यह पागल है और न इसे भूत लगा है। यह सुनकर प्रीतंकर कुमार ने उस कन्या के पास गुप्त रूप से इस आशय का एक पत्र भेजा कि हे कुमारी, तू बिल्कुल भय मत कर, राजा के पास आ, मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा। पत्र देखकर तथा विश्वास कर वह कन्या बड़े हर्ष से राजा के समीप गई। राजा ने भी उसके आभूषणों का वृत्तांत जानने के लिए धर्म अधिकारियों को बुलाकर नियुक्त किया। राजा ने वसुंधरा कन्या को समीप ही आड़ में बिठलाकर कुमार प्रीतंकर से पूछा कि क्या आप इसका कुछ हाल जानते हैं। ठीक है, तो कन्या के बारे में पूछा प्रीतंकर से। इसके उत्तर में कुमार ने अपना जाना हुआ हाल कह दिया और फिर राजा से समझा कर कह दिया कि बाकी का हाल मैं नहीं जानता, यह देवी ही जानती है। राजा ने कपड़े की आड़ में बैठी उस देवी की गंध आदि से पूजा कर पूछा कि देवी, तूने जो देखा हो वह ज्यों का त्यों कह। इसके उत्तर में वह देवी ने राजा को नागदत्त की सब दुष्ट चेष्टाएं बता दी, है ना। क्योंकि जहाज पे जाने के बाद क्या हुआ ये तो
या तो वो कन्या जानती है या फिर नागदत्त जानता है। तो कन्या ने बता दिया। उसे सुनकर तथा उन पर अच्छी तरह विचार कर राजा नागदत्त से बहुत ही कुपित हुआ। उसने कहा कि इस पापी ने पुत्र वध किया है और स्वामी द्रोह भी किया है। यह कहकर उसने उसका सब धन लुटवा लिया और उसका निग्रह करने का भी उद्यम किया। करना मतलब उसका परित्याग करना, छोड़ देना। परंतु कुमार प्रीतंकर ने यह कहकर मना कर दिया कि आपके लिए यह कार्य करना योग्य नहीं है। उस समय कुमार की सुजनता से राजा बहुत ही संतुष्ट हुआ और उसने अपनी पृथ्वी सुंदरी नाम की कन्या, वसुंधरा नाम की कन्या तथा वैश्यों की अन्य 32 कन्याएं विधि पूर्वक उसके लिए ब्याह दी। मतलब इवन अपनी खुद की कन्या का भी विवाह उसके साथ कर दिया। इसके सिवाय पहले का धन, स्थान तथा अपना आधा राज्य भी दे दिया। सो ठीक ही है, क्योंकि जिन्होंने पूर्व भव में पुण्य किया है, ऐसे मनुष्यों को संपदाएं स्वयं प्राप्त हो जाती हैं। इस प्रकार जो अतिशय प्रसन्न है तथा जिसकी इच्छाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ऐसे प्रीतंकर कुमार ने वहां अपनी इच्छानुसार चिरकाल तक मन चाहे काम भोगों का उपभोग किया। ठीक है ना? तो ये उसके पुण्य का उदय हो गया। तदनंतर किसी एक दिन मुनिराज सागर सेन आयु के अंत में संन्यास धारण कर स्वर्ग चले गए। उसी समय वहां बुद्धि रूपी आभूषणों से सहित ऋजुमति और विपुलमति नाम के दो चारण रिद्धिधारी मुनिराज मनोहर नामक उद्यान में आए। प्रीतंकर सेठ ने जाकर उनकी स्तुति की और धर्म का स्वरूप पूछा। उन दोनों मुनियों में जो ऋजुमति नाम के मुनिराज थे, वे कहने लगे कि गृहस्थ और मुनि के भेद से धर्म दो प्रकार का जानना चाहिए। ठीक है, तो धर्म क्या है? धर्म का मार्ग दो तरह से है। कैसे कैसे? एक तो गृहस्थ अवस्था के थ्रू जाता है और एक मुनि बन के दो तरह से जाता है। ठीक है ना? तो गृहस्थों का धर्म जो है वो दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा आदि के भेद से 11 प्रकार का है। और कर्मों का अच्छाई करने वाला मुनियों का धर्म क्षमा आदि के भेद से 10 प्रकार का है। तो क्या कह रहे हैं? ये गृहस्थ का मार्ग क्या है? गृहस्थ का मार्ग ये नहीं है कि अपना समय हम सारा का सारा अपने विषयों के विषयों में लगा दे, खाने पीने में, टीवी देखने में या घूमने फिरने में, है ना? अच्छी अच्छी है कि भाई ये दृश्य हमें अच्छा लग रहा है, ये यहाँ पर घूम के आते हैं, या ये चीजें हमें अच्छी लग रही हैं, टच करने में अच्छी लग रही हैं, आंखों से अच्छी लग रही हैं। ऐसे में नहीं। गृहस्थ का मतलब, सही गृहस्थ वो है जो ग्रह में रहकर भी उसका जो आशय है, उसकी दृष्टि जो है वो मोक्ष की तरफ लगी रहे। है ना? कि मुझे जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही मेरी शक्ति मेरा साथ देगी, मैं मोक्ष मार्ग पर बढ़ जाऊंगा, मेरी शक्ति अभी नहीं है। ऐसे करके जो रहता है वो रियल गृहस्थ है। राइट? सिर्फ दो ही रास्ते हैं, गृहस्थ में रहो तो भी दृष्टि कहाँ पर है? मोक्ष मार्ग पर। और मुनि बन गए तो दृष्टि तभी से मुनि मोक्ष मार्ग पर ही है, सामने, है ना? गृहस्थी में क्या है? थोड़ी सी देर के लिए बंधे हैं जिम्मेदारियों के साथ, जिम्मेदारियां स्वीकार करके कि हाँ, मेरे में अभी शक्ति नहीं है तो मैं अपना घर बसा रहा हूँ, मैं अपने विवाह करके थोड़ा टाइम विषयों में रहूंगा और उसके बाद फिर मोक्ष मार्ग को ग्रहण करूंगा। ठीक है ना? ऐसा क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमने गृहस्थ स्वीकार किया है, तो इसलिए आज हम घर में हैं। और ये जो हमें साधु दिखाई देते हैं, उन्होंने मुनि धर्म स्वीकार किया है ना? तो हमसे वो अच्छे हैं, ऐसा अंदर में क्लैरिटी होनी चाहिए। तो ग्रस्त क्या है? जो प्रतिमाएं लेने, प्रतिमाएं होती हैं जो लाइफ लॉन्ग के लिए नियम व्रत आदि लिए जाते हैं। ठीक है? और मुनि मुनि का धर्म क्या है? क्षमा आदि, जो 10 धर्म हम पढ़ते हैं, क्षमा आदि। तो अगर मुनि उसको पालन ना करे तो वो मुनि नहीं रहते, है ना? उनका मुनि धर्म से वो नीचे गिर जाते हैं। धर्म का स्वरूप सुनने के बाद प्रीतंकर ने मुनिराज से अपने पूर्वभव का संबंध पूछा कि ये जो मुनिराज हैं सागर मुनिराज से अपने पूर्वभव का संबंध पूछा। अब किससे पूछा? किसके लिए पूछा होगा? सागर से मुनिराज से पूछा होगा, है ना? इसके उत्तर में मुनिराज इस प्रकार कहने लगे कि सुनो, मैं कहता हूँ। किसी समय इसी नगर के बाहर सागर से मुनिराज ने आतापन योग धारण किया था, इसलिए उनकी वंदना के लिए राजा आदि बहुत से लोग गए थे। वे नाना प्रकार की पूजा की सामग्री से उनकी पूजा कर
शंख तुरही आदि बाजों के साथ नगर में आए। उन बाजों का शब्द सुनकर एक श्रृंगाल ने विचार किया। श्रृंगाल बेसिकली सियार, है ना, लोमड़ी कहते हैं उसे, सियार ने विचार किया कि आज कोई नगर में मर गया है, इसलिए लोग उसे बाहर छोड़कर आए हैं, मैं जाकर उसे खाऊंगा। ऐसा विचार कर वह श्रृंगाल मुनिराज के समीप आया। उसे देखकर मुनिराज समझ गए कि यह भव्य है और व्रत लेकर शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करेगा। वो मुनिराज को ऐसा भाव आया। ऐसा विचार कर मुनिराज उस निकट भव्य से इस प्रकार कहने लगे कि पूर्व जन्म में जो तूने पाप किए थे उनके फल से अब तू श्रृंगाल हुआ है। तू ये जो शरीर तुझे मिला है तिर्यंच का, है ना, जो तू ये जानवर मिला है, बना है और जो सबको मार के खा रहा है, ये पूर्व जन्म के पाप के फल से है। और अब फिर दुर्बुद्धि होकर मुनियों का समागम मिलने पर भी उसी दुष्कर्म का विचार कर रहा है। तो मुनि महाराज ने उसके मन के विचार को पढ़ लिया। हे भव्य, तू दुखदायी पाप को देने वाले इस कुकर्म से विरत हो, मतलब इस कुकर्म को छोड़ दे। जैसे हमने महावीर स्वामी के केस में सुना था ना, सिंह को दो मुनिराज ने संबोधन दिया, ऐसे ही इस श्रृंगाल को भी संबोधन दे रहे मुनिराज, है ना, कि तू इस पाप को छोड़ दे और व्रत ग्रहण कर और शुभ परिणाम धारण कर। मुनिराज के यह वचन सुनकर श्रृंगाल को इस बात का बहुत हर्ष हुआ कि यह मुनिराज मेरे मन में स्थित बात को जानते हैं। श्रृंगाल की चेष्टा को जानने वाले मुनिराज ने उस श्रृंगाल से फिर कहा कि तू मांस का लोभी होने से अन्य व्रत ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। कि तू, मैं क्योंकि एक जानवर है, राइट, जानवर होके वो मांस छोड़ दे, तो ऐसा भी नहीं कह रहे, क्या कह रहे हैं कि तुझको और कुछ नहीं करना तो तू ऐसा कर, रात्रि भोजन त्याग नाम का श्रेष्ठ व्रत धारण कर ले। मुनिराज के वचन क्या थे, मानो परलोक के लिए संबल ही था। पाथे मतलब पाथे होता है एक तरह का, जैसे रास्ते में हम कभी कभी ऐसा होता है ना कि रास्ते में कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ा घर से खाना बना के ले चलते हैं, ऐसे ही पाथे होता है रास्ते का खाना, भोजन। तो परलोक के लिए पाथे ही थे, मतलब कि परलोक जाने के लिए, परलोक मतलब दूसरे भव के लिए अच्छा भोजन ही था। मुनिराज के धर्मपूर्ण वचन सुनकर वह श्रृंगाल बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने भक्ति पूर्वक उनकी प्रदक्षिणा दी, उन्हें नमस्कार किया और रात्रि भोजन त्याग का व्रत लेकर मध्य मास आदि का त्याग भी कर दिया। उस समय से वह श्रृंगाल चावल आदि का विशुद्ध आहार लेने लगा। इस तरह कठिन तपश्चरण करते हुए उसने कितना ही काल व्यतीत किया। ठीक है, तो जहां तक हो सका उससे उतना उसने किया। किसी एक दिन उस श्रृंगार ने सूखा आहार किया, जिससे प्यास से पीड़ित होकर वह सूर्यास्त के समय पानी पीने की इच्छा से सीढ़ियों के मार्ग द्वारा किसी कुएं के भीतर गया। कुएं के भीतर में अंधेरा दिखा उसे, तो कुएं के भीतर प्रकाश न देखकर उसने समझा कि सूर्य अस्त हो गया, इसलिए पानी पिए बिना ही बाहर निकल आया। बाहर आने पर प्रकाश दिखा, इसलिए पानी पीने के लिए फिर से कुएं के भीतर गया। इस तरह वह श्रृंगाल 2-3 बार कुएं के भीतर गया और बाहर आया। इतने में सचमुच ही सूर्य अस्त हो गया। निदान उस श्रृंगाल ने अपने व्रत में दृढ़ रहकर तृषा परिचय सहन किया। तो श्रृंगार श्रृगाल ने क्या किया, दृढ़ रहकर कि भाई नहीं, रात्रि में नहीं करूंगा, और तृषा परिचय, तृषा होती है प्यास, परिचय होता है तकलीफ, प्यास की तकलीफ को सहन किया और विशुद्ध परिणामों से मरकर कुबेर दत्त सेठ की धन मित्रा स्त्री से प्रीतंकर नाम का पुत्र हुआ। वह श्रृंगाल ही प्रीतंकर नाम का पुत्र हुआ, जो चरम शरीरी होने वाला है। व्रत के प्रभाव से ही उसने ऐसा ऐश्वर्य प्राप्त किया है। इस प्रकार मुनिराज के वचन सुनकर प्रीतंकर संसार से भयभीत हो उठा। उसने व्रत के महात्म्य की बहुत भारी प्रशंसा की तथा मुनिराज को नमस्कार कर वह अपने घर लौट आया ना। तो यहाँ पर एक हमने सिंह के केस में भी देखा, वो महावीर का जीव बन गया, है ना। यहाँ पर भी श्रृंगाल का जीव क्या है, अगले भाव में अतिशय पुण्य कमाकर और प्रीतंकर जो चरम शरीरी है वह बन गया। और क्या किया, उस शरीर को पाने के बाद भी उसने महात्म्य की बहुत भारी प्रशंसा की। तो ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है
व्रत के महात्मा की भारी प्रशंसा की, तो अनुमोदना का जो फल है वो बहुत बड़ा पुण्य का बंद करता है। ठीक है, जब हम अ, धर्म के मार्ग पर भले खुद ना बढ़ पाए, लेकिन जो बढ़ रहा है, जो व्रती है ना, उसकी अगर हम प्रशंसा करते हैं, तो भी हमें बैठे बिठाए उस व्रत का कुछ भाग का फल मिलता रहता है। इसलिए व्रत की और जो धर्म पे लगे हुए लोग हैं, उनकी हमें अनुमोदना अंदर से करते रहना चाहिए। जैसे ही हमने किसी मुनिराज का ध्यान किया, अरिहंत का ध्यान किया, सिद्धों का ध्यान किया, है ना? तो उनके अंदर में एकदम से अहो भाग्य होता है ना, जैसे एकदम से ओवरवेल्म फीलिंग वैसी अंदर से भर जानी चाहिए कि असली मार्ग पे तो ये चल रहे हैं। हम कब चलेंगे नहीं पता, है ना? लेकिन जो ये चल रहे हैं, मैं इनकी बहुत मन से अनुमोदना करता हूँ। इस तरह के भाव अंदर में अपने आने चाहिए। उससे हमें खुद नहीं भी कर पा रहे हैं, तो भी आगे के लिए मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है ना? इन फ्यूचर हमें भी वैसा ही करने का मार्ग मिलेगा। आज भले ही हमारी कषाएँ तेज़ हों, हो सकता है आज हम उतनी खाने की हमारे से नहीं सहन हो जाती हो कि हमें नहीं, नहीं हम तकलीफ़ में नहीं रह सकते, है ना? हम इस चीज़ के बिना या इतने अच्छे बेड के बिना या इतने अच्छे कपड़ों के बिना या इतने अच्छे भोजन के बिना नहीं रह सकते। लेकिन अंदर में ऐसी प्रशंसा करते रहने से, है ना? हम किसकी प्रशंसा कर रहे हैं? त्याग की प्रशंसा कर रहे हैं। व्रत क्या है बेसिकली? त्याग ही है ना? कि आज हमसे त्याग नहीं हो रहा है, लेकिन जिनसे हो रहा है, हम उनकी प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा करने से इन फ्यूचर हमें ईज़िली वैसे वाले निमित्त मिलेंगे और ईज़िली हम उस व्रत को कर पाएँगे। ठीक है ना? तो अपने मनुष्य भाव मिलने के बाद अगर हम छोड़ नहीं भी पा रहे हैं, तो भी अपने को अनुमोदना करने का बहुत अंदर से करना चाहिए। दान की अनुमोदना, व्रतों की अनुमोदना, शांत परिणामों की अनुमोदना। अगर हमें हमारे अंदर बहुत तीव्र कषाय होती भी है ना, तो जिनमें नहीं होती, उनकी सिर्फ़ प्रशंसा करो कि अरे देखो भई हम में तो कितना गुस्सा रहता है, सामने वाले वो कितना शांत रहता है, बहुत-बहुत अनुमोदना, बस इतना। तो क्या होगा आगे चल के आपके वैसे-वैसे परिणाम या तो इसी भाव में हो जाएँगे या आगे चलकर क्योंकि आपने कभी उस भावों की प्रशंसा की थी, तो आपको भी वह भाव मिलेंगे। ठीक है? तो ये बहुत बड़ा जैन धर्म का कह लीजिए या यूनिवर्सल या लॉ है, ठीक है ना? जिसकी हम तारीफ़ करते हैं, वैसी चीज़ हमें हमारे जीवन में भी मिलती है। चाहे अब वो विषयों की तारीफ़ हो कि अरे वाह! इतने बड़ा घर तो मुझे भी जिसको मिला है उसको मैं अनुमोदना करता हूँ, तो वो कल को हमें भी मिल जाएगा। लेकिन क्या वो हमारे लिए उचित है? तो उतना विवेक अपने पास होना चाहिए। ठीक है, आचार्य कहते हैं कि जिस प्रकार दुर्भिक्ष पड़ने पर दरिद्र मनुष्य बहुत ही दुखी होता है, उसी प्रकार इस संसार में व्रत रहित मनुष्य दीर्घ काल तक दुख भोगता हुआ निरंतर अपार खेद को प्राप्त होता रहता है। व्रत के कारण इस जीव का सब विश्वास करते हैं और व्रत रहित मनुष्य के से सब लोग सदा शंकित रहते हैं। बेसिकली व्रत की महिमा है ना? छोटा-सा व्रत लिया श्रृंगार ने, रात्रि भोजन त्याग और आज उसका जीवन कहाँ का कहाँ पहुँच गया और कहाँ तो वो एक मरे हुए शरीर को खाने जा रहा था और कहाँ व्रत नियम लेने के बाद अपने ही आत्मा का कल्याण कर लिया, है ना? तो व्रत की बहुत बड़ी महिमा है। हम सब भी आज नहीं कर पा रहे हैं व्रत, लेकिन सब जितने भी व्रती इस 3 लोक में हैं, उन सबके पुरुषार्थ की अनुमोदना करते हैं। ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। अम, किसी को कोई क्वेश्चन? हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज़ किया? हाँ, चारू, जी। ये जैसे एक जो ये प्रियंकर या क्या नाम है बने हाँ, प्रियंकर, हुँ, तो इन्होंने पहले जन्म में तो जो वो भव में पानी की तृष्णा हुई और पानी नहीं पी पाए, व्रत तो किया ठीक है, हाँ जी, लेकिन उसके बाद इनको अच्छा मिल गया। एक वो धनदेव, वो सेठ नहीं थे जिन्होंने पानी वो तुमने सुनी होगी जो पूजा करते रहे और उनकी वाइफ घी में तेल उसमें घी डालती रही। हाँ जी, उन्होंने कहा जब तक मैं पूजा करूँगा, लेकिन ऐसे में वो मेंढक हाँ बन जी, गए थे। हाँ जी, तो उनको बिल्कुल। एंड में वो था उनकी इच्छा, प्यास थी उनको। हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत इनका तो कुछ ऐसा नहीं दिखाया तो बहुत सुंदर आपने एग्ज़ाम्पल लिया, बहुत ही क्लियर यहाँ पर है देखिए
कि जो सेठ जिसने नियम लिया था मैं सामयिक करूँगा जब तक तेल बाकी है, तब तक मैं हाँ, सामयिक करूँगा। हाँ, ठीक है, लेकिन वो नहीं उसको सहन कर पाए और मरण करके उसी के घर में अपने घर में मेंढक बने। हाँ, तो क्यों? क्योंकि उनके अंदर व्रतों के प्रति उत्साह नहीं था, ठीक है? अच्छा, उन्होंने ठीक, किसी वजह से सामयिक का नियम तो ले लिया था, लेकिन हाँ, उत्साह नहीं था। यहाँ वो पर वेदना इस भी हाँ, वेदना भी कंगाल हो के गई ना। पास नियम के हाँ, प्रति उत्साह था कि कुछ भी हो जाए, मैं हाँ, अपने व्रत को नहीं तोड़ूँगा, ठीक है ना? ठीक, तो ये ठीक, उत्साह ही हमें एक्चुअली में तो हमारा कल्याण करने वाला है। इसीलिए अच्छा, भावों का खेल बोलते हैं ना, तो हाँ, ये जो ठीक है, अंदर का उत्साह है व्रतों के लिए, चाहे हाँ, नहीं भी हो रहा हो, लेकिन अंदर में उत्साह बना रहना चाहिए। तभी हम कह ठीक, रहे हैं ना जब हम अनुमोदना करते हैं, तो हाँ, हमारा उनके प्रति उत्साह अंदर में दिखता है। ठीक है अच्छा, ना? अच्छा, तो ठीक है, उस उत्साह की वजह से हम अपना कल्याण कर पाते हैं। ओके, ठीक है, थैंक यू। हुँ, ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन? चलिए जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 पॉइंट नंबर करना।